अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे थे और इसके पेज नंबर 66 पे हम लोग थे और 66 पे हमने हिज डिमांड वाज दैट हिज सब्जेक्ट्स शुड प्रेजेंट हिम विद अ रोप ऑफ एशेज़। यहाँ तक हमने पढ़ा था और फिर अजान शुरू हो गई और मुझे नमाज के लिए जाना पड़ गया था। द इंटायर प्रोविंस अगेन, यहीं से हम दोबारा लेसन को स्टार्ट कर रहे हैं और रीडिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अगर आपने पिछला लेसन नहीं देखा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपने उसको लाजमी देखना है। द इंटायर प्रोविंस अगेन वेंट, जब वो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कर देता हूँ कि बादशाह जो था उसने दोबारा ये हुक्म दिया कि मुझे एक जो है वो राख की बनी हुई रस्सी चाहिए, ठीक है। तो अगेन द इंटायर प्रोविंस अगेन वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ फियर, तो पूरी जो रियासत थी वो दोबारा से खौफ में मुब्तला हो गई। हु इन ऑल शिनानो कुड मेक अ रोप ऑफ एशेज, तो उस पूरे कस्बे में कौन ऐसा था जो राख की रस्सी बना सकता। येट द ऑर्डर हैड टू बी ओबेड, लेकिन बादशाह का हुक्म था तो उसकी फर्मा बरदारी तो करनी ही थी। वन नाइट, एक रात, इन ग्रेट डिस्ट्रेस, शदीद परेशानी के आलम में, द सन विस्पर्ड द न्यूज़ टू हिज हिडन मदर, तो बेटा जो था उसने अपनी माँ की, विस्पर का मतलब होता है खामोशी, सरगोशी करना, आहिस्ता से बात करना, तो उसने अपनी माँ को सरगोशी की, अपनी माँ को बताया कि अम्मा ये मसला है। वेट, इंतज़ार करो, शी सैड, आई विल थिंक, मैं इसका कोई हल निकालती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टोल्ड हिम, उसकी माँ ने उसको बताया, हाउ टू मेक अ रोप ऑफ एशेज़, कि एक राख से बनी हुई रस्सी को कैसे बनाया जा सकता है। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, स्ट्रॉ बोलते हैं तिनके को, घास फूस को, तो उसकी माँ ने कहा कि घास को तोड़ मोड़ के, ठीक है, उसको ऐसे करके पकड़ के स्क्वीज़ करके उसकी एक रस्सी बनाओ। देन स्ट्रेच इट, फिर उसको फैला दो अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स, बिल्कुल सीधे पत्थरों की एक कतार के ऊपर उनको फैला दो। एंड बर्न इट, और उसको जलाओ। ऑन अ विंडलेस नाइट, एक ऐसी रात को जब हवा ना चल रही हो। ही समन्ड ऑल द पीपल, उसने तमाम लोगों को बुलाया। एंड डिड व्हाट शी हैड सेड, और वैसा ही किया जैसे उसकी माँ ने कहा था। आफ्टर द ब्लेज डाइड डाउन, जब आग बुझी, देयर ले अ रोप ऑफ एशेज, तो वहाँ पे एक क्या थी, राख की एक रस्सी थी, अपॉन द स्टोन्स, पत्थरों पर, विद एवरी ट्विस्ट एंड फाइबर लुकिंग परफेक्टली इंटैक्ट, और उसका एक एक धागा और उसका एक एक बल जो था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कि असली रस्सी के अंदर होता है। द गवर्नर वॉज प्लीज्ड, वो जो गवर्नर था, जो हुक्मरान था, वो बहुत खुश हुआ। एट द विट ऑफ द यूथ, उस नौजवान की जहानत पर। एंड प्रेज्ड हिम, और उसकी तारीफ़ की। बट ही इंसिस्टेड, लेकिन उसने इसरार किया, उसने ज़ोर दिया, टू नो वेयर ही गॉट हिज विजडम, ये जानने के लिए कि उसके अकल में ये बात कैसे आई। अलास अलास अलास, ये जो है इंटरजेक्शन है और ये आप अफसोस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अलास अलास, उसने कहा हाय हाय, द ट्रुथ मस्ट बी टोल्ड, अब तो मुझे सच बताना ही पड़ेगा। विद डीप बाउज, मिन्नत करते हुए, माफ़ी मांगते हुए, ही रिलेटेड हिज स्टोरी, उसने अपनी कहानी बयान की। द गवर्नर लिसन टू हिम, गवर्नर ने उसकी बात को सुना। एंड मेडिटेटेड इन साइलेंस फॉर अ वाइल, और कुछ देर, थोड़ी देर के लिए खामोश होकर सोच विचार की। देन ही लिफ्टेड हिज हेड, फिर उसने अपना सर उठाया और कहा कि शिनानो नीड्स मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, कि इस शिनानो कस्बे को नौजवानों की कुव्वत से भी ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है। ही सेड ग्रेवली, उसने अफसोस के साथ कहा कि दैट आई शुड नॉट हैव फॉरगॉटन द वेल नोन सेइंग, कि मुझे वो मशहूर कॉल जो था वो नहीं भुलाना चाहिए था कि विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्थ विजडम, के जो जो बर्फ़ का ताज होता है उसके साथ ही अकल आती है। तो बर्फ़ का ताज क्या होता है, बर्फ़ का ताज होता है सर के ऊपर सफ़ेद बाल, कि जब सर पे बाल सफ़ेद होते हैं तो उसके साथ इंसान की अकल भी क्या हो जाती है, पुख्ता हो जाती है। दैट वेरी आवर, उसी लम्हे, द क्रूअल लॉ वॉज अबॉलिश्ड, वो जो जुल्म पर मबनी जो कानून था वो ख़त्म कर दिया गया। एंड द कस्टम ड्रिफ्टेड सो फार इन टू द पास्ट, और ये रिवायत जो थी ये तारीख़ में इतना पीछे रह गई, दैट ओनली लेजेंड रिमेन्स, कि अब सिर्फ इसकी कहानी ही बाकी है। तो आज हमारा ये सबक कंप्लीट हो गया। अब हम इसके सबसे पहले ग्रामर को करेंगे, एक्सरसाइज का जो पोर्शन है, और उसके बाद फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो एक्टिविटी बी है कि शिनानो, द विलेज, द टाउन वेयर दे लिव्ड वाज गवर्नड बाय अ डिस्पॉटिक लीडर। इन दिस सेंटेंस द वर्ड डिस्पॉट मीन्स दैट, चार ऑप्शन हैं। द गवर्नर वॉज अ काइंड पर्सन, द गवर्नर वॉज एन इंटेलिजेंट मैन, द गवर्नर वॉज अ क्रूअल मैन, और ही वॉज अ वाइस फेलो। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कि ही वॉज अ क्रूअल मैन। ही लिफ्टेड हिज हेल्पलेस ओल्ड मदर टू हिज बैक एंड सेट आउट ऑन हिज पेनफुल जर्नी अप द माउंटेन। द जर्नी वॉज पेनफुल बिकॉज
The farmer had the burden of his mother. The mountain was steep. The mountain was steep and he was to abandon his mother. या he could face the soldiers of the king on his way. तो C ऑप्शन इसका correct है. Question number 3 is that the son decided to take her mother back to his hut because क्यों लेके गया? Because the mountain was not a proper place for living, या she did not want to stay there, या the governor abolished the law, या he was greatly moved by the pains she took to guide him back his home. तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है. द सेइंग विद क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्स विजडम मीन्स, तो इसका क्या मतलब है? नंबर ए, whosoever wears the silver crown is wise, या wisdom comes with the passage of time, या the snow always falls on the wise, या the king is always wise. तो इसका बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन है. लास्ट हमारा एमसीक्यू है कि his demand was that his subjects should present him with a rope of ashes. Use the contextual clues. द वर्ड सब्जेक्ट्स इन दिस सेंटेंस मीन्स, तो इस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? मैन, सिटीजन्स, दे या इशूज़, तो इसका मतलब है सिटीजन्स. ठीक है. उसके बाद वोकेबलरी है. वोकेबलरी में स्ट्रेंथ ताकत को बोलते हैं, रेवरेंस का मतलब होता है इज्जत, कंफर्ट का मतलब आराम, फ्रीक्वेंट का मतलब आदि या बहुत ज़्यादा, हम्बल का मतलब आजिज, बारबरस जालिम, हंटर शिकारी और ट्विग शाख को बोलते हैं. राइटिंग में जो दो क्वेश्चंस हैं इनको हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ करेंगे. अच्छा, आगे चलते हैं हम ग्रामर में. ग्रामर में आज हमारे पास है मोडेल वर्ब्स. एक्टिविटी ए इज दैट चूज द करेक्ट आंसर अबाउट द फंक्शन ऑफ द मोडेल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. मे आई यूज़ योर मोबाइल फ़ोन, तो अब इसमें क्या है? टू मेक अ प्रेडिक्शन, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, या टू मेक अ सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट, या टू एक्सप्रेस परमिशन. तो अब इसमें ना तो कोई पेशीन गोई की जा रही है, ना कोई पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, ना परमिशन ली जा रही है, बल्कि क्या है? एक सेमी फॉर्मल रिक्वेस्ट की जा रही है. तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. यू मस्ट नॉट वॉक ऑन ग्रास, तो इसमें क्या है? इसमें ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, कि इसमें रोका जा रहा है फॉर प्रोहिबिशन. अच्छा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट ही शुड कम टू द मीटिंग ऑन टाइम. तो इसके अंदर क्या किया जा रहा है? इसके अंदर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, टू कन्वे द आइडिया ऑफ एन ऑब्लिगेशन, कि एक फरीज़ा जो है वो बताया जा रहा है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट कैन यू हेल्प मी विद दिस एक्सरसाइज. तो इसके अंदर क्या है? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, टू एक्सप्रेस और इंक्वायर अबाउट विलिंगनेस, कि किसी की रजामंदी पूछी जा रही है. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ दैट यू नीड नॉट टेक योर अम्ब्रेला, इट्स नॉट रेनिंग. इसमें क्या हो रहा है? तो इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ नेसेसिटी, कि किसी चीज़ की ज़रूरत में कमी के बारे में बात की जा रही है. अच्छा, क्वेश्चन 6 इज़ दैट कुड यू से इट अगैन मोर स्लोली. तो इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, टू मेक अ रिक्वेस्ट, के इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है. क्वेश्चन नंबर 7 इज़ दैट द वेदर विल बी हॉट इनफ टू गो टू द बीच दिस वीकेंड. तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें प्रेडिक्शन की जा रही है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. ठीक है. ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 इज़ दैट द डॉग वुड बार्क एवरी टाइम द डोर बेल रैंग. इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, के टू शो हैबिचुअल एक्टिविटी, की एक आदत जो है उसको बयान किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 9 इज़ दैट शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए सामान के साथ. तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हेल्प ऑफर की जा रही है, तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. अच्छा, उसके बाद एक्टिविटी बी है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू एक्सप्रेस द आइडिया स्पेसिफाइड इन द पैरेंथेसिस ब्रैकेट. अच्छा, यू डोंट लुक वेल, यू डैश सी अ डॉक्टर, एडवाइस की जा रही है, तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा? यू शुड. डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. डैश टेक अ मसाज, टेक अ मैसेज प्लीज़, रिक्वेस्ट है, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कुड यू टेक अ मैसेज प्लीज़. अच्छा, उसके बाद ऑप्शन 3 के अंदर, क्वेश्चन 3 के अंदर पॉसिबिलिटी है. अच्छा, हुज बुक इज़ इट, आई एम नॉट श्योर, इट माइट बी अनम्स, इट माइट बी अनम्स. अच्छा, क्वेश्चन 4 इज़ दैट शी नेसेसिटी है, तो शी मस्ट हैव स्टेड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें यू डैश लीव वर्क, परमिशन है, तो यू कैन लीव वर्क एट 3:30 टुडे. अच्छा, उसके बाद लास्ट हमारी जो एक्टिविटी है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के हवाले से है. यस्टरडे ताहिर गॉट, गेट का गॉट बन जाएगा. Yesterday Tahir got up at 7 o'clock. He had a shower and put on some clean clothes. Then he had breakfast. At 7:30 he went into the bathroom, brushed his teeth and combed his hair. After that he put on his shoes and left his home to go to school. He took the bus which had a stop in front of his home. He got on this bus at 7:45. He got off the bus in front of the school and entered his classroom just in time. He listened to various teachers from 8 a.m. to 1:35 p.m. Then he hurried home because he was very hungry.
He ate lunch and did his homework. Later on, he watched TV. In the evening, he had dinner with his parents. After that, he met some friends in the city. When he came home, he washed his face and brushed his teeth before he put on his pajamas. Finally, he recited a few ayah of the Holy Quran in bed late at night until he fell asleep. तो ये हमारी ग्रामर भी हो गई. अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर और इसका जो रीडिंग का पोर्शन था वो हम करेंगे. अच्छा, पहला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज दैट व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक हिज मदर ऑन द समिट. द फार्मर डिसाइडेड टू टेक हिज मदर ऑन द समिट बिकॉज इट वाज द ऑर्डर ऑफ द एम्परर टू किल ऑल द ओल्ड सिटीजन्स. देयर वाज अ समिट नेम्ड Obatsuyama, meaning the mountain of the abandoning of the aged. Therefore, the farmer took his mother to the summit to leave her there to die as per the orders of the despotic leader. Question number 2 is that why the son did hid his mother in the closet. कि उस लड़के ने फार्मर ने अपनी माँ को अलमारी में क्यों छुपाया. The son hid his mother in the closet so that soldiers of the leader would not find her, as it was against the orders of the leader to have an aged person at home. Being a sympathetic and loving son, he considered the closet a safe place for his mother. Question number 3 is that what did the phrase with the crown of snow there comes wisdom mean. तो इस phrase का क्या मतलब है. So the phrase with the crown of snow there comes wisdom means that as the person grows older he becomes wiser and intelligent. Here the crown of snow stands for gray या white hair. With age, people learn from their personal and professional experiences about how to lead life and deal with situations in a much better, appropriate and effective way. Question number 4 is that what is the theme of this story. So the theme of the aged mother is quite heart touching. The story reflects the concept that whatever the circumstances will be, the mother always has a desire to help her children in any time of need. It is the unquestionable love of mother that always resides in her heart for her children, even if children won't pay her back with the same love, generosity and care. Question number 5 is that what is the climax of the story. The climax of the story happens when the farmer drops his mother at the summit and is about to leave. His mother tells him to follow the path of twigs that she has placed at intervals, so it would be easy for him to go back to his home. It is the most touching moment of the story that makes the farmer's heart melt then and there, and he decides to take her old mother with him without giving a second thought to the cruel order of the governor. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट व्हाई डिड द फार्मर डिस्क्लोज हिज सीक्रेट. वो अपना राज क्यों बताता है. तो इसका जवाब यह है कि द फार्मर डिस्क्लोज्ड हिज सीक्रेट बिकॉज ही वाज फोर्स्ड बाय द लीडर टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ हिज विजडम दैट बीइंग सच अ यंग फेलो हाउ ही वुड बी एबल टू ओबे हिज ऑर्डर ऑफ मेकिंग अ रोप ऑफ एशेज. At that time, the farmer disclosed his secret of his alive old mother, who gave him the idea that he followed to make a rope of ashes. 7वां सवाल है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी. तो इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं. पहला सेटिंग है, तो द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द टाउन ऑफ शिनानो एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. कैरेक्टर्स में कौन से हैं. द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 3 मेजर कैरेक्टर्स, फार्मर, हिज ओल्ड विडो मदर एंड द डेस्पोटिक लीडर. प्लॉट इसका क्या है कि द इवेंट्स हैपन इन अ लॉजिकल मैनर थ्रू आउट द स्टोरी. कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या है कि द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज विद द ऑर्डर ऑफ द डिक्टेटर लीडर टू पुट टू डेथ ऑल द एजेड पीपल ऑफ द टाउन. रेजोल्यूशन इसकी कहानी ख़त्म कैसे होती है. द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व बाय द फार्मर बाय हाइडिंग हिज मदर इन द क्लॉजेट सेफ फ्रॉम द इवल्स आई ऑफ द लीडर्स सोल्जर. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी. तो सेटिंग हम पहले भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिस्कस कर चुके हैं कि द स्टोरी टेक्स प्लेस इन द टाउन ऑफ शिनानो, अ टाउन दैट इज गवर्न्ड बाय एन अथॉरिटेरियन लीडर. द स्टोरी डज नॉट रिवॉल्व अराउंड एनी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे, इट वेरीज एज द स्टोरी मूव्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट वाई डिड द लीडर इशू द प्रोक्लेमेशन. तो बादशाह ये हुक्म जारी क्यों करता है. द लीडर इशूड द प्रोक्लेमेशन ऑफ टेकिंग द लाइव्स ऑफ द ओल्ड सिटीजन्स ऑफ द टाउन बिकॉज ही कंसिडर्ड देयर सर्वाइवल अ कॉज ऑफ failing health and strength. That's why the leader issued a cruel and barbarous proclamation for all to obey. Question number 10 is that how does the poor youth feel about the proclamation. After hearing the proclamation by the leader, the youth feels very sad and gloomy. The order fills the heart of the young farmer with extreme grief and sorrow. Question number 11 is that how did the youth carry out the order. तो बादशाह का हुक्म कैसे मानता है.
दो तो आंसर इसका ये है कि दो इट वाज डिफिकल्ट फॉर लविंग एंड केयरिंग सन ऑफ द एज्ड मदर टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द लीडर, बट एज ही हैड टू ओबे द ऑर्डर्स, सो इट वाज twilight when the farmer took rice and bottle of water with him and carried his mother on his back. He climbed the steep mountain by carrying the burden of his old mother. He had to leave his aged mother at the mountain Obatsuyama where she would die alone. तो ये हमने क्वेश्चन आंसर्स किए। अब राइटिंग में हमने सबसे पहले समरी लिखनी है, तो ये मैं आपके सामने स्क्रॉल अप करता जाता हूँ। आप इसको वीडियो को रोक कर भी समरी को लिख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाऊँगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। Once there lived a couple who had a son. The son grew old, so they decided to arrange his wedding. After some time, the father of the son died, so he went, so he sent his old mother to old age home. One day, when he went there to meet her, अच्छा अब इसमें कहानी क्या है कि अब पहले मैं आपको बता, राइट अ समरी ऑफ एनी अदर स्टोरी दैट यू हैव रेड अबाउट मदर, कि किसी और कहानी के बारे में आपने लिखना है। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आप इस कहानी को भी फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी मर्जी की कोई और कहानी भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपने क्या करना है कि इसमें आपने ट्रांसलेट करना है इस पैराग्राफ को। तो इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। माँ ने कांपती हुई आवाज़ में आखिरी हुक्म में इम्तिना जारी किया, वो आवाज़ जो बेगर्ज मोहब्बत से भरी थी। अपनी आंखें अंधी न होने देना मेरे बेटे, वो बोली। पहाड़ का रास्ता खतरों से भरा है, ध्यान से देखना और रास्ते की पैरवी करना जहाँ शाखों के ढेर लगे हों। वो नीचे पहुँचने में जाने पहचाने रास्ते पर तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। बेटा हैरत ज़दा हुआ और उसने पीछे रास्ते पर देखा और फिर बूढ़ी खातून के हाथों को। वो झुर्रियाँ पड़े, खराश ज़दा और ख़राब हाथ थे। उसका दिल इसके अंदर टूटा और ज़मीन पर झुका और बुलंद आवाज़ में रोने लगा, ओ मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ, आपकी रहमदिली ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों मिलकर शाखों के रास्ते की पैरवी करेंगे और एक साथ दोनों मरेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 इज़ दैट एनालाइज द लास्ट पैराग्राफ इन द टेक्स्ट टू आइडेंटिफाई द थीम, general subject, key idea, central thought and supporting details. So the last paragraph gives a moral lesson to the reader that we should not forget our elders, especially our parents, as they are wiser than us. They have gained wisdom through their life experiences. If we ignore them or their advice, then we would be in loss. Therefore, we should give respect and pay heed to whatever our elder parents say or advise us in any time of need, under any circumstances. Question number 4 is that discuss respect of elders or parents with reference to today's youth. Write a paragraph of at least 100 words. तो 100 वर्ड्स का आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आज की नौजवान नस्ल अपने वालिदैन की इज़्ज़त कैसे करती है। ये आपके सामने है, आप इसका इधर ही मैं इसको रोक रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको याद भी कर सकते हैं, आप इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर भी लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपने इस लेसन की समरी लिखनी है। तो इसके ऊपर भी मैं दोबारा से यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके भी आप इस समरी को लिख सकते हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को रोक के ये वाला स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया फर्स्ट पैराग्राफ का। उसके बाद ये सेकंड पैराग्राफ व्हेन ही वाज कैरिंग हिज मदर, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक आप इसका पैराग्राफ इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको अपनी नोटबुक्स के ऊपर नोट कर सकते हैं। तो आज बच्चों हमारे जो 7 चैप्टर्स हैं ये पूरे हो गए हैं। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़ और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।